आज का समय है कि ममता कुलकर्णी को लेकर लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, उनको लेकर बहुत ज्यादा वक्तव्य सामने आ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने पदवी हासिल करी है, क्या वह सही है या गलत है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि समाज जो है आपको कहीं नहीं जीने देता। अगर आप आध्यात्म की दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं जी। तो समाज आपको वहां भी नहीं जीने दे रहा। जी। अगर आप शुक्र की दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं तो समाज आपको वहां भी नहीं जीने दे रहा। मानता हूं कि समाज सब कुछ है जी। लेकिन जन्म पत्रिका ही बताती है कि कौन सा व्यक्ति संन्यास धारण कर सकता है, जी। कौन सा व्यक्ति शुक्र के ही दुनिया में रह करके सुकून हासिल करता है। आप देखिए इस बात को कि कौन ऐसा व्यक्ति है आज के युग में, कलयुग में, मैं त्रेता युग द्वापर की बात नहीं कर रहा, उस समय हर व्यक्ति ये चाहता था, राजा भी एक समय वानप्रस्थ ले लेता था। जी। जिस व्यक्ति ने शुक्र को भोगा हो वो बृहस्पति को भोगने चले जाता था जंगलों में। जी। जी। इसका मतलब ये हुआ कि और आज भी महामंडेश्वर की जो पदवी ममता कुलकर्णी को मिली है, जी। आज भी ऐसे अनेक व्यापारी हैं जो महामंडलेश्वर की पदवी लिए हुए हैं। एक ममता कुलकर्णी नहीं है। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड से आई है जी। तो सभी लोगों को यह लग रहा है कि जो ऐश्वर्य भोग रहे हों, जो शुक्र को भोग रहे हों, जी। जो लग्जरी लाइफ को भोग रहे हों, जी। और वो व्यक्ति अचानक से बृहस्पति की दुनिया में एंटर कर लेता है, जी। अध्यात्म की दुनिया में एंटर कर लेता है। भावना जी, ये कोई नहीं बता सकता आपको, ये केवल आपकी पत्रिका ही बता सकती है कि व्यक्ति कौन से समय पर कैसा जीवन व्यतीत करेगा, व्यापन करेगा। अनेक लोग ऐसे हैं जो घर में रहकर के, गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी सन्यास का जीवन जी रहे हैं। वो किसी को परेशान नहीं करते, उसको भी सन्यासी कहा जाता है। अनेक लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और सन्यासी हैं। जी। मुझे यहाँ पर महाभारत की बात याद आ रही है कि जब धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी से कहा था कि मैं भी सन्यास को चलूंगा, जी। मैं भी वनों में चलूंगा, तो वेदव्यास जी ने यही उत्तर दिया था कि गृहस्थ के सन्यासी बनो। जी। गृहस्थ का सन्यासी वही होता है जो व्यक्ति अपने को अपना ही समझे। जी। जी। जो भूमि आपकी है, अगर ये बात धृतराष्ट्र जी समझ जाते तो महाभारत नहीं होता। जी। कि जो मेरा हिस्सा है वो मेरा हिस्सा है, मेरे भाई का हिस्सा है वो मेरे भाई का हिस्सा है, तो ये महाभारत होता ही नहीं। ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने राज्य पाट छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया। जी। ऐसे अनेकों महानुभाव हुए हैं जो सत्ता को छोड़ करके, गौतम बुद्ध, जो अपने गृहस्थ को छोड़ करके, जी। वाल्मीकि जी जो अंगुली मार के नाम से प्रसिद्ध थे, जी। उन्होंने भी अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ करके भगवान की खोज की। तो अनेक ऐसे व्यक्ति हैं। जन्म पत्रिका ये सब कुछ बताती है कि कौन व्यक्ति अपना कौन सा पन कहां पर व्यतीत करेगा। जी। ऐसा समझ लीजिए कि चौथे पन में राजा महाराजा भी सब कुछ त्याग करके वन में चले जाते थे। जी। तो महामंडलेश्वर जो ममता कुलकर्णी बनी है, इनका भी चौथा पन चल रहा है। जी। और भावना जी, कौन वो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ करके संन्यास धारण करना चाहता है? जी। कलयुग में तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। जी। और ममता कुलकर्णी ने ऐसा ही किया है जी। कि अपने ऐशो आराम को छोड़ करके, अपने लग्जरी लाइफ को छोड़ करके वो अध्यात्म की दुनिया में डुबकी लगाने आई है, तो उनका स्वागत करना चाहिए। जी। अगर कोई व्यक्ति सुधर रहा है तो उसको सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए। जी, बिल्कुल देना चाहिए। अवश्य हमें उन्हें अपनाना चाहिए। और अगर मैं उनकी पत्रिका की बात करूं, जी। क्योंकि कुंडली ही बताती है कि कौन सा व्यक्ति किस समय पर अध्यात्म की दुनिया का सफर करेगा और किस समय पर वह शुक्र की दुनिया में लग्जरी लाइफ भोग रहा होगा। अगर उनकी पत्रिका की बात करता हूं तो इस समय दशा चल रही है उन पर 2014 से लेकर के और 2034 तक शुक्र की दशा, 20 साल की दशा होती है। जी। कर्क लगन की उनकी पत्रिका बनती है। चंद्रमा और केतु उनके लगन भाव में विराजमान है। राहु उनके सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। बृहस्पति उनके छठे भाव के अंदर विराजमान है। बुध नीच के होकर के नवम भाव में विराजमान है। सूर्य जो है दसम भाव के अंदर विराजमान है। शनि मंगल शुक्र जो है पत्रिका के अंदर 11th हाउस के अंदर विराजमान है।
और जो प्रेजेंट में दशा चल रही है 2014 से लेकर के 2034 तक शुक्र की महादशा चल रही है। जी। शुक्र उनकी पत्रिका के अंदर शनि के साथ विराजमान है, अष्टमेश के साथ विराजमान है। अष्टमेश शनि बने हुए हैं और चंद्रमा खुद लगन में विराजमान है केतु के साथ। देखिए, कोई भी सन्यासी तब बनता है जब उसकी दशाएं अंतर्दशाएं काम करती हैं। जी। किसी ऐसे ग्रह की दशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए कि जो व्यक्ति को संन्यास दिला दे। और मूल पत्रिका में भी संन्यास का योग होता है। जैसे इनकी पत्रिका के अंदर कर्क लगन की पत्रिका बनती है और जी। शनि महाराज जो संन्यास दिलाते हैं व्यक्ति को, जो वैरागी बना देते हैं, सब कुछ त्याग करके एक योगी बना देते हैं। शनि महाराज उनकी पत्रिका के अंदर लगन भाव को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं और साथ साथ में अष्टमेश को, यानी जो मूल त्रिकोण राशि है शनि की, उसको भी, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति संन्यास धारण कर सकता है। जी। ये तो फॉर्मूला हुआ संन्यास धारण करने का। 2014 से लेकर के और 2034 तक 20 साल की दशा चल रही है शुक्र महाराज की। जी। शुक्रदेव की दशा चल रही है और शुक्र पत्रिका के अंदर शनि के साथ विराजमान है। चंद्रमा खुद लग्नेश होकर के शुक्र की नक्षत्र में विराजमान है। जी। तो ये सारे फॉर्मूले ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को संन्यास धारण करवा ही देते हैं। जी। ये पत्रिका उनकी कहती है कि व्यक्ति एक समय पर वानप्रस्थ ले लेता है जी। या समाज को छोड़ करके एक एकांत में चला जाता है। जो व्यक्ति डेली नित्य प्रतिदिन रंग बिरंगे कपड़े पहनता हो, शुक्र की लाइफ को छोड़ करके एक ही कपड़े में बन जाता हो, तो समझ जाइए सिमट जाए। जी। तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन भर भटकता रहता है। जी। और ये जो समय है 2014 से इनको आरंभ हो चुका होगा। जी। जैसे ही शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई होगी, इन्होंने 2014 से, अगर इनको पूछा जाए तो ये 2014 से इनको मन में ये प्रण ले रखा हुआ कि मैं सब कुछ त्याग करके संन्यास धारण कर लूंगी। जी। शुक्र की दशा यही प्रेडिक्ट करती है।